सभी का स्वागत है। आज हम डायोन फॉर्चून की क्लासिक पुस्तक में वर्णित मनोवैज्ञानिक आत्मरक्षा की अद्भुत दुनिया में प्रवेश करेंगे। हम इसके स्वभाव और व्यावहारिक अनुप्रयोगों की खोज करेंगे। यह विषय उन लोगों के लिए बेहद प्रासंगिक है जो रहस्यमय चीजों में रुचि रखते हैं और जो मानसिक हमलों को समझना और पहचानना चाहते हैं और अपने मानसिक और भावनात्मक कल्याण की रक्षा करने के लिए रक्षा तकनीकों को समझना चाहते हैं। पुस्तक मानसिक हमलों को समझने और उनके खिलाफ बचाव करने के लिए एक व्यापक मार्गदर्शिका प्रदान करती है। फॉर्च्यून अपनी खुद की अनुभवों और गूढ़ प्रथाओं के व्यापक ज्ञान से हमें मानसिक ऊर्जा, विभिन्न प्रकार के मानसिक हमलों और आत्मरक्षा के तरीकों के बारे में सिखाती है। मनोवैज्ञानिक आत्मरक्षा में विभिन्न प्रथाएं शामिल होती हैं जो हमारे मन और आत्मा को नकारात्मक प्रभावों से बचाने के लिए बनाई जाती हैं। यह अवधारणा न केवल गूढ़ अध्ययन में शामिल लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि उन सभी के लिए जो मानसिक और भावनात्मक कल्याण बनाए रखना चाहते हैं। मूल रूप से मानसिक ऊर्जा वह जीवन शक्ति है जो सभी जीवित चीजों के माध्यम से बहती है। इसे विचारों और भावनाओं द्वारा प्रभावित और नियंत्रित किया जा सकता है, इसलिए इस ऊर्जा को समझना हमें सुरक्षित रखने के लिए महत्वपूर्ण है। विचार रूप उदाहरण के लिए केंद्रित मानसिक ऊर्जा द्वारा बनाई गई संस्थाएं हैं। ये अपने स्वभाव के अनुसार हम पर सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव डाल सकती हैं। मानसिक हमलों की पहचान के संकेत और लक्षण। आध्यात्मिक हमले सूक्ष्म या स्पष्ट हो सकते हैं और उन्हें जल्दी पहचानना उनके प्रभाव को कम करने की कुंजी है। 1. शारीरिक लक्षण। बिना स्पष्ट कारण के थकान, बिना किसी स्पष्ट कारण के असाधारण रूप से थका हुआ महसूस करना। सिरदर्द, लगातार सिरदर्द जो सामान्य उपचारों का जवाब नहीं देते। अचानक बीमारी, ऐसी बीमारियां या शारीरिक रोग जो चिकित्सा विज्ञान से स्पष्टीकरण नहीं पा सकते। भावनात्मक लक्षण, तीव्र भय या चिंता, अचानक और भारी मात्रा में भय या चिंता का अनुभव करना। अवसाद की शुरुआत, विशेष रूप से अगर यह आपके जीवन की परिस्थितियों के साथ मेल नहीं खाता। मूड स्विंग्स, मूड में तेज और अकारण परिवर्तन। 3. मनोवैज्ञानिक लक्षण, बिना किसी तर्क संगत आधार के देखा या निशाना बनाए जाने का एहसास। बार बार स्पष्ट और परेशान करने वाले बुरे सपने। 4. पर्यावरण संबंधी लक्षण, घर में गड़बड़ियां, वस्तुओं का बिना कारण हिलना या टूटना, अजीब आवाजें या इलेक्ट्रॉनिक खराबी। पौधे और जानवर, पालतू जानवरों का असामान्य रूप से चिंतित या आक्रामक होना, पौधों का अचानक मुरझाना या मरना। 5. पारस्परिक लक्षण, रिश्ते में तनाव, करीबी दोस्तों या परिवार के सदस्यों के साथ अचानक मतभेद या गलतफहमियां। अपने सामाजिक नेटवर्क से अलग थलग या कटा हुआ महसूस करना। अनुष्ठान, प्रतीक और सुरक्षा के लिए उपयोगी क्रिस्टल। अनुष्ठान और प्रतीक मानसिक आत्मरक्षा में शक्तिशाली उपकरण हो सकते हैं, आपकी ऊर्जा को शुद्ध और सुरक्षित करने में मदद करते हैं। अनुष्ठान। 1. स्मैजिंग सामग्री, सेज या चंदन, अगरबत्ती। मैथ, धूप सामग्री जलाएं और धुएं को उस स्थान को भरने दें। विशेष रूप से कोनों और उन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करें जहां नकारात्मक ऊर्जा हो सकती है। जब आप स्मजिंग कर रहे हैं तो ये इरादा बोलें, मैं अपनी अंदर की चिकित्सा शक्ति के साथ अपने शरीर, मन और आत्मा को शुद्ध और शांति देता हूं। इस धुएं को किसी भी ऊर्जात्मक असंतुलन या नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने दें। मुझे स्वास्थ्य और सुख समृद्धि प्राप्त हो। नमक अनुष्ठान, अपने घर की परिधि में या ध्यान करते समय अपने चारों ओर एक सुरक्षात्मक वृत्त बनाते समय नमक छिड़कें। ऐसा माना जाता है कि नमक नकारात्मक ऊर्जा को अवशोषित करता है और एक सुरक्षात्मक बाधा बनाता है। 3. स्नान अनुष्ठान, एप्सम सॉल्ट्स, लैवेंडर या रोजमेरी जैसे आवश्यक तेल। एक स्नान तैयार करें और उसमें सॉल्ट्स और तेल डालें। उसी इरादे से स्नान में डूबें, यह कल्पना करते हुए कि पानी आपकी ऊर्जा को शुद्ध कर रहा है और नकारात्मकता को दूर कर रहा है। प्रतीक। 1. पेंटाग्राम, मतलब सुरक्षा, संतुलन और तत्वों का प्रतिनिधित्व करता है। 2. अंग, अर्थ, जीवन और सुरक्षा का प्रतीक है। उपयोग, इसे गहनों के रूप में पहने या इसके सुरक्षात्मक ऊर्जा को बुलाने के लिए अपने रहने की जगह में रखें। क्रिस्टल। 1. काला टूरमालीन, गुण, नकारात्मक ऊर्जा के खिलाफ सुरक्षा और स्थिरता देता है। उपयोग, अपने साथ एक टुकड़ा काला टूरमालीन रखें या स्थानों में रखें जहां आप बहुत समय बिताते हैं। यह विद्युत चुंबकीय क्षेत्रों को कम करने के लिए विशेष रूप से प्रभावी होता है जब इसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के पास रखा जाता है। 2. एमेथिस्ट, गुण,
मन को शांत करता है और मानसिक हमले से बचाव करता है। अपनी नींद में सुरक्षा के लिए एमेथिस्ट को अपने तकिए के नीचे रखें या अपनी ध्यान की जगह में इसका उपयोग करें ताकि आध्यात्मिक सुरक्षा बढ़ सके। 3. क्लियर क्वार्ट्ज। गुण: ऊर्जा और इरादों को बढ़ाता है, सामान्य सुरक्षा प्रदान करता है। उपयोग: क्लियर क्वार्ट्ज को आभूषण के रूप में पहने या ध्यान में अपने सुरक्षा इरादों को बढ़ाने के लिए इसका उपयोग करें। सुरक्षा के लिए व्यावहारिक सुझाव: अपनी दैनिक दिनचर्या में ग्राउंडिंग और शील्डिंग अभ्यासों को शामिल करें। सकारात्मक मानसिकता और भावनात्मक लचीलापन विकसित करें। सकारात्मक ऊर्जा नकारात्मकता के खिलाफ एक शक्तिशाली रक्षा है। इन प्रथाओं को अपनी दैनिक दिनचर्या में शामिल करना मानसिक स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। एक सकारात्मक मानसिकता और भावनात्मक स्थिरता को भी विकसित करना महत्वपूर्ण है। आध्यात्मिक आत्मरक्षा डर में जीने के बारे में नहीं है, बल्कि सशक्तिकरण और सुरक्षा के बारे में है। यह आपके अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए एक सक्रिय दृष्टिकोण है। मैं आपको इन प्रथाओं को लागू करना शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करता हूं, ताकि आप अपने अच्छे स्वास्थ्य की रक्षा और सुधार कर सकें। मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो मददगार लगा तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नीचे टिप्पणियों में अपने विचार साझा करें। सुरक्षित और संरक्षित रहें।